हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको सही तरीके से कोशिश करें समझने की। प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले पहले हम प्रोजेक्टाइल वर्ड को डिफाइन करना चाहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल वर्ड बेटा किसे कहते हैं? वर्ड प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट से लिया गया है। प्रोजेक्ट मीन्स टू थ्रो, किसी चीज को फेंकना, ठीक है, थ्रो करना। प्रोजेक्टाइल इंग्लिश वर्ड है, किसी चीज को आप इस तरीके से फेंक रहे हैं। देखिए बच्चे, वेरी सिंपल। इस मार्कर को आप इधर से छोड़ें इस तरफ, तो ये वन डायमेंशन मोशन है बच्चे। अगर कोई बॉडी इस तरीके से सिर्फ जा रही है तो ये भी वन डायमेंशन है। यहां लेट सपोज आप कोई ग्राउंड पर एक बॉल को फेंक रहे हैं तो बेटा वो हॉरिजॉन्टली जाता है, तो ये भी वन डायमेंशन है। आप किसी चीज को लाइक दिस ऐसे फेंक रहे हैं, ये ऐसे, तो बेटा ये वाली जो मोशन कहलाएगी, इसको बच्चे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें बॉडी देखें इधर से इधर तक बेटा हॉरिजॉन्टल भी गई है, हॉरिजॉन्टली भी गई है और बेटा वर्टिकली भी गई है। तो एक्स और वाई में दोनों में मोशन की है। एक्स एक्सिस में बॉडी जाए और वाई एक्सिस में भी डिस्टेंस कवर करे, तो उसको बेटा हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत ही सिंपल, जब आप इस चीज को फेंक रहे हैं इस तरफ, तो ये बेटा कर्व पाथ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बन रहा है इसका, क्योंकि इसको जमीन हर पॉइंट पर अट्रैक्ट कर रही है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन को मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बताना चाहता हूं कि क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन। आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? एसी मोशन, सबसे पहले पहले तो ये 2D मोशन का एक बेटा टाइप है। 2D मोशन यानी कि 2 डायमेंशन मोशन है। ये 1 डायमेंशन नहीं है, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में जा रही है, तो ये 2D मोशन का टाइप है। दूसरी बात, 2D मोशन तो है ही है, मगर इसमें बॉडी कैसे जा रही है? हॉरिजॉन्टली भी बेटा जा रही है और बेटा वर्टिकली भी जा रही है, वर्टिकली भी। अ मोशन इन विच बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली as well as vertically in the presence of gravitational force, जिस पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगती है। ये बेटा आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है मेडिकल की टेस्ट में। कौन सा क्वेश्चन बच्चे? कि भाई प्रोजेक्टाइल पर कितनी फोर्सेस लगती है। प्रोजेक्टाइल मोशन पर ये अगर कोई ऐसे एक आपने प्रोजेक्टाइल आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंका, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किया, तो बच्चे उस पर कितनी फोर्सेस लगती हैं। तो बच्चे ये जैसे ही इस तरीके से ये ऐसे जाएगा बेटा, तो इसमें हर पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ जमीन की फोर्स होगी। तो ये वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है कि भाई हाउ मेनी फोर्सेस एक्सपीरियंस ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पर कितनी फोर्सेस लगती हैं। तो आप क्या बताएंगे? जस्ट वन, और वो कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एमसीक्यू छोटा सा मैं बना रहा हूं, एमसीक्यू क्या? द फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल, द फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल इज, ऑप्शन ए छोटू जी, mgh माइनस जी। तो ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन एमडीकेट में आ चुका है बच्चे। तो वेरी सिंपल है, प्रोजेक्टाइल पर फोर्स किसकी लगती है? जमीन की बच्चे। जमीन की फोर्स को आपको लास्ट लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूं, मास एंड वेट में भी बहुत डिफाइन किया था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में बहुत ही इसको डिफाइन किया था कि जमीन की फोर्स किसको कहते हैं। जमीन की फोर्स बेटा होती है वेट। इस ऑब्जेक्ट को जो जमीन अपनी तरफ खींचती है, जमीन की फोर्स को कहते हैं वेट, और वेट ही तो जमीन की फोर्स होती है। तो वो उसका फार्मूला होता है mg, दैट्स व्हाई इसका करेक्ट ऑप्शन mg होगा। सो फोर्स ऑन प्रोजेक्टाइल ऑलवेज क्या होती है? 1 होती है, और वो कौन सी होती है? वेट उसको कह सकते हैं, और वेट का फार्मूला mg है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चे mg होगा। तो बच्चे हम डेफिनेशन को मैं बहुत ही फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि a motion in which body moves horizontally as well as vertically in the presence of gravitational force। तो ये बच्चे इसकी डेफिनेशन बन गई। अभी हम आते हैं इसके बेसिक रूट्स पर।
तो बच्चे ये आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी, जहां से ये प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन स्टार्ट करता है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट को, इसको आप ऐसे कह सकते हैं टर्म्स जो जो यूज होंगी मैं उसको डिफाइन करना चाहता हूं। टर्म्स यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है? नंबर पहली जहां से ये प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी स्टार्ट करेगा, इसको बेटा हम कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट। इसको बेटा हम कहते हैं लॉन्चिंग पॉइंट। जहां पर बेटा ये प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन स्टॉप करेगा बेटा, इसको बेटा हम कहते हैं लैंडिंग पॉइंट। अ पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल स्टॉप इट्स मोशन इज कॉल्ड लैंडिंग पॉइंट। जहां से स्टार्ट करेगा लॉन्चिंग, जहां स्टार्ट करेगा मोशन लॉन्चिंग पॉइंट, जहां पर स्टॉप करेगा वहां पर लैंडिंग पॉइंट। स्टार्ट और वहां पर खत्म कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रेंज। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर आप बात करें तो देखिए, एक आपने लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट फेंका इस तरीके से आया, ये वन टाइम आपने ऐसे फेंका, दूसरी टाइम आपने ये इस तरीके से फेंका बच्चे, तो बेटा देखिए 2 वाली पॉइंट इधर से ये दूर गिरा, तो ये बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। रेंज किसे कहते हैं? रेंज की डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला पूरा सेपरेट लेक्चर होगा मेरा इस पर। रेंज में कौन सा डिस्टेंस आता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल को हम क्या कहते हैं बेटा? रेंज कहते हैं, ठीक है। तो रेंज की डेफिनेशन, और मैं इस लेक्चर को अगली वीडियोस में ये बहुत ही डिफाइन अच्छे तरीके से करूंगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को बच्चे। अच्छा, और पॉइंट आती है बच्चे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बाद, और आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे कौन कौन से, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? तो लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग पॉइंट तक ये जो एयर में बेटा टाइम लगता है, इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट इन एयर इज कॉल्ड बेटा, उसको हम क्या कह सकते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। यानी कि इधर से लेकर इधर तक ये जो एयर में टाइम लगेगा बच्चे, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और बच्चे ये जो एंगल होती है इसको हम एलिवेशन कहते हैं। सिंपल, एलिवेशन किसे कहते हैं? द एंगल मेड बाय एलिवेशन। एलिवेशन की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे? द एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एलिवेशन। और इसमें और भी पॉइंट लिख लें, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? तो वेरी सिंपल है बच्चे, मैक्सिमम हाइट के लिए अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं? ये ऐसे, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जो सबसे ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस जहां पर होगा उसको बेटा हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं। ये देखिए इधर हाइट, देखिए ये डिस्टेंस वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, मगर सबसे ज्यादा ये वाला है, तो इस पॉइंट को आप क्या कह सकते हैं? मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे, और ये इस पूरे डिस्टेंस को आप मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस जहां पर सबसे ज्यादा हो। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट पॉइंट आ रही है इसके, अच्छा, तो कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं? फिर भी मैंने क्या बताया आपको बच्चे? ये बताया कि जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टल भी जाए और वर्टिकल भी जाए। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसकी कौन कौन से डेरिवेटिव में एग्जांपल है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये मैं एग्जांपल इसके लिख रहा हूं बच्चे, ये याद करने आपको। जंपिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जंपिंग, कोई भी एनिमल है, लेट सपोज हिरन जो है वो जंप मारती है, या कोई कहीं पर केक बैठी हुई है, आपने उसको वो तो वो ऐसे उड़कर ऐसे आ गई। तो बच्चों ये भी एक, जो कभी कभी आप बिल्ली को डराती है ना, या डराते हैं, ये वाला, तो आपने उसको डरा दिया, ऐसे ऐसे किया, तो उसने जब मारा ऐसे, वो हॉरिजॉन्टली भी गई, वर्टिकली भी गई। ये जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। अच्छा, जंपिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, या आप डाइव करते हैं रिवर वगैरह में, किसी में भाग भाग कर ऐसे जंप मारते हैं, वो खुद ही चले जाते हैं, तो ये भी जो उड़कर आप रिवर में जाते हैं, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद जंपिंग ऑफ एनिमल हो गया। किक ऑफ फुटबॉल,
ये अच्छा, उसके बाद मोशन ऑफ मिसाइल, मिसाइल नोटिस करते जाएं, ठीक है। मोशन ऑफ मिसाइल, ये बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल हैं। कौन से एग्जांपल नहीं है? नॉट एग्जांपल, नॉट एग्जांपल कौन से प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आती है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो हॉरिजॉन्टली भी मूव करती हैं, वर्टिकली भी मूव करती है, मगर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। जैसा कि बच्चे ये चीज याद करनी है आपको कि भाई मोशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की मोशन, एरोप्लेन की मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। एरोप्लेन मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। कोई भी चीज बेटा जो पेट्रोल से, इंजन के साथ या किसी आर्टिफिशियल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर कंटिन्यू लगती रहे तो वो बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगी। लेट सपोज अभी इस मार्कर को मैं ऐसे कंटिन्यू अपने हाथ से लेकर जा रहा हूं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया बच्चे कि सिर्फ उस पर वन फोर्स लगती है और वो जमीन की। आपने एक बार उसको थ्रो कर दिया तो वो खुद चल जाए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आती है मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। वो गैसेज उसकी साइड में बहुत बड़े सिलेंडर लगे होते हैं, उसकी कंबस्शन होती रहती है और वो उसकी वजह से ऊपर तरफ जाता है। तो सिंपल सी बात है, मोशन ऑफ रॉकेट प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आता, क्योंकि उसमें गैसेस की वजह से वो मूव करता है, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। मोशन ऑफ बैलून, आपने देखे होंगे गैसेस वाले बैलून, मोशन ऑफ बैलून वो ऊपर की तरफ जाते हैं, उनमें गैस होती है, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। रॉकेट की मोशन प्रोजेक्टाइल में नहीं आती है। और मिसाइल, क्योंकि आपने एक बार इधर से थ्रो करते हैं तो वो खुद ही चला जाता है, तो रॉकेट की मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है, मिसाइल की मोशन प्रोजेक्टाइल है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो सिंपल, तो ये चीजें याद करनी है। उसके बाद और एक दो और चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी बच्चे। नंबर 1 पॉइंट, अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की अजम्पशन। अहम पॉइंट्स जो प्रोजेक्टाइल की स्टडी वक्त आपको ख्याल रखना है। नंबर 1, जी प्रोजेक्टाइल की मोशन में कांस्टेंट रखनी है। हर पॉइंट पर जी का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। -9.8, -9.8, -9.8, -9.8, एवरी पॉइंट पर जी को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस ऑफ इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी कि एयर को आपको कंसीडर, आप यानी जब प्रोजेक्टाइल की स्टडी करें तो उस टाइम ऐसे नहीं हो कि बहुत बड़ी हवा हो और उस टाइम एक बॉल को फेंकें और फिर आप उसकी रेंज और उसकी वेलोसिटी या उसकी टाइम ये कैलकुलेट करें, उस टाइम ये नहीं करनी है बच्चे। तो उसका सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की स्टडी वक्त पहले टर्म क्या है कि जी को कांस्टेंट रखना है। नंबर 2, एयर रेजिस्टेंस को निग्लिजिबल रखना है। और तब नंबर 3 जो है, नंबर 3rd पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि आपको इस पर मोशन ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्टेड, यानी कि जमीन की मोशन इस पर अफेक्टेड नहीं हो। बेटा अगर जमीन की रोटेशन चेंज करेंगे ना, अगर जमीन की जो मोशन है, जैसे अपने एक्सिस में वो कितने, यानी कि सूरज के अराउंड कितने दिनों के अंदर वो चक्कर अपना पूरा करती है, सूरज के अराउंड 365 डेज के अंदर, और अपने एक्सिस में 24, यानी कि 24 आवर में 1 डे के अंदर कंप्लीट करती है। अगर बेटा उसका रोटेशन जो है, रोटेशन अर्थ का वो चेंज होगा तो बेटा जी भी चेंज होती है। इसी वजह से जी को आपको रखना है कांस्टेंट। तो मोशन ऑफ अर्थ अगर चेंज हो जाएगा तो इससे होगा क्या कि जी वेरी होगी, और जी वेरी होगी तो प्रोजेक्टाइल की मोशन पर इफेक्ट होगा और आप उसकी सही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। तो बच्चे आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। आप अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू बेटा।